सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब, बहुजन समाज जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस विधानसभा कटेहरी सेक्टर गुआंव ग्राम पालीपट्टी में एक चौपाल बैठक संपन्न हो रही है, जिसका आयोजन भाई प्रमोद पाल जी, कहाँ है प्रमोद भाई? प्रमोद पाल जी, अब आप इधर बैठ जाओ, नहीं कुछ सुने न पाइबा, कुर्सी ले आओ, यहाँ आ गया हुआ। प्रमोद पाल जी आयोजक हैं। हमारे मंडल के प्रभारी भाई दिलीप कुमार विमल जी, और जिनको बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इस कटेहरी विधानसभा के प्रत्याशी बना करके बहन जी ने भेजा है भाई अमित वर्मा, जितेंद्र वर्मा जी, इधर जनपद के अध्यक्ष। माननीय साथियों, आज हम ऐसे मौके पर आपके बीच में आए हैं जब चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव किस चीज का होने जा रहा है? विधायक का। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले 2022 में भी यहाँ का चुनाव हुआ था और आपने विधायक जिता करके किसी को भेजने का काम किया था। आप विधायक कितने दिन के लिए बनाए थे? पूरे 5 साल के लिए। लेकिन 2 साल बाद ही चुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आपने चुनाव जिताया था जिस व्यक्ति की इच्छा ये रहती है कि राजनीति में जितना पद हो वो सारा का सारा पद मेरे घर में हो खाली। आपने देखा होगा कि अगर जलालपुर से चुनाव लड़ने का मौका आया, इधर ध्यान दो मेरे भाई, फिर बात करना। अगर जलालपुर चुनाव लड़ने का मौका आया तो किसको लड़ाने ले गए? जो बोलो आप लोग, अपनी बेटी को। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का नंबर आया तो किसको बनाए? अपनी पत्नी को। और विधायक बनने का नंबर आया तो खुद, और फिर सांसद बनने का नंबर आया तो फिर क्यों दूसरा नहीं, भले इस्तीफा विधायक की देख पर आए, फिर क्या लड़ा? खुद है। चला ठीक है, जब सांसद लड़े लगे तो क्षेत्र में बड़ा बड़ा भाषण दिए, ए मेरे क्षेत्र के भाइयों, निषाद भाइयों, यादव भाइयों, पटेल भाइयों, पाल भाइयों, सर समाज के लोग मुझे जिता दो, मैं सांसद हो जाऊंगा तो इसी क्षेत्र के किसी दूसरे भाई को विधायक बनाने का काम करेंगे। कहे थे कि नहीं? कहे थे ना? लेकिन जब चुनाव आया तो कौन लड़ रहा? कौन लड़ रहा? फिर उनकी पत्नी। वाह भाई, अरे कब पेटो भरे तुहार की नाई, और क्यों कुछ चाहिए? कुल अकेले तो है चाहिए। आप लोग बताओ क्यों चाहिए कि ना चाहिए? तो अगर चाहिए तो माननीय बहन जी ने भाई अमित वर्मा जी को, जो आपके भी पड़ोसी है, बगल के हैं, इनको बहन जी ने कैंडिडेट बनाया है। अब की बार इनको चुनाव जिता करके आप भेजने का काम करिए। सही रहेगा कि नहीं? तो भैया देखा, सभी सही कहा था। तो ये गांव जहां जहां से आए हुआ ही यहाँ आपन आपन बूथ जितावक जिम्मेदारी आप सबका है कि नहीं है? अब आ जा कि खाली बीएसपी काहे वोट दे? इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे, तमाम दल थे। बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अक्सर आप देखते हो जहां भी बाबा साहब की तस्वीर दिखाई पड़ती है तो बाबा साहब के एक हाथ में संविधान होता है और दूसरे हाथ से इशारा करते हैं। ऐसे करते हैं ना? क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि संविधान में हमने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार दिया है। ऐसे वोट के बल पर सभी जाति समाज के लोग विधानसभा लोकसभा जाएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। यही तो इशारा है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि यह संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से अगर संविधान लागू नहीं करेंगे तो इस देश की संविधान जो मैंने बनाया है अगर नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ये देखने को मिला
किसी ने नहीं इस बात को सोचा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर वोट का अधिकार सबको बराबर का है, बाबा साहब ने दिया है, तो सभी जाति समाज के लोगों को विधानसभा लोकसभा जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना। लेकिन साथियों, वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। और बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। वोट कब पड़ना शुरू हुआ? 1952 में। बीएसपी कब बनी? 1984 में। यानी 32 साल बीत गया था। यहां हमारे पाल समाज के लोग ज्यादा बैठे हैं, माताएं बहनें भी हैं। 32 साल तक एक भी पाल गड़रिया को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 32 साल तक कोई राजभर चुनाव नहीं लड़ा। 32 साल तक कोई प्रजापति चुनाव नहीं लड़ा। नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, विश्वकर्मा, चौहान, तमाम ऐसी जाति थी, यहां तक कि पूरा ओबीसी समाज, जिनकी 52% की आबादी है, इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। और संख्या कितनी थी ओबीसी की? 52%। ये तो धन्य है मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने एक नारा दिया, क्या? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के उस हिस्सेदारी के तहत ही पाल समाज में आज मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। बहन जी ने बनाया है, बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जो एक पिछड़े समाज के बेटे, गड़रिया समाज के बेटे को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भागवत पाल जी रहे, दयाराम पाल जी रहे। इसी जिले के आपके रामचंद्र राजभर जी भी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ये जो आज विधायक से इस्तीफा देके सांसद हुए हैं, ये भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर बीएसपी नहीं बनी होती तो ये तमाम बैकवर्ड की जातियां थी जिनको कोई चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। इनको कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। और एससी समाज जो चुनाव लड़ने का मौका पाता है, ये तो बाबा साहब की बदौलत। क्योंकि उधर हम नहीं जा रहे हैं, अमित भाई बताया तो हम याद दिला दें, एससी तो लड़ने पाता ही है। क्यों? क्योंकि जब साइमन कमीशन बाबा साहब लेके आए थे, तो बाबा साहब ने साइमन कमीशन क्यों लाया था? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर तरह से जो पिछड़े हों उनको आरक्षण दे दिया जाए। क्यों? ताकि इनका भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। लेकिन जब साइमन कमीशन आया था, तो जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, सूची में नाम दर्ज कराया, वही हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो रह गए पिछड़े के पिछड़े। तो जो बाबा साहब की बात को मान गए थे, उनको तो आरक्षण पहले ही मिल गया था। अमित वर्मा जी, उनको सिफारिश नहीं करनी है। जिसकी गरज होगी वो आलापुर एससी समाज को लड़ाएगा, जिसकी गरज होगी वो कादीपुर एससी समाज को लड़ाएगा, जिसकी गरज होगी वो बाराबंकी लोकसभा लड़ाएगा, बहराइच लोकसभा लड़ाएगा, कौशाम्बी लोकसभा लड़ाएगा। हाँ, 80 सीटें ना, विधानसभा की भी, लोकसभा की। लेकिन ये पिछड़े लोग, ये बाबा साहब की बात को नहीं माने, ये माने नहीं, तो इनका सूची में नाम नहीं दर्ज हुआ। ये क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। इसलिए साहब ये 32 साल नहीं लड़ पाए। ये तो धन्य है कि जो बाबा साहब की विचारों वाली पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दिया था। लेकिन जितने राजनीतिक दल थे, इन लोगों ने इनको लड़ने नहीं दिया। क्या कहीं एससी की जिस तरह विधानसभा है, लोकसभा है, ओबीसी की भी है कहीं? क्या? और ये क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब की बात को ये ओबीसी समाज के लोग उस वक्त नहीं माने जब साइमन कमीशन आया था। फिर उस बात को किसी दूसरे नेता ने नहीं सोचा। उस बात को अगर किसी ने सोचा तो मानवर साहब, मान्य बहन जी, आपके जिले में रामचंद्र राजभर जी नेता बने तो किसने बनाया? जब जोर से बोलो आप लोग। बीएसपी ने बनाया ना। और धर्मराज निषाद अगर नेता बने तब किसने बनाया? क्या इसके पहले कोई निषाद नेता था आपके जिले में? कोई राजभर नेता था? कोई नहीं। बीएसपी ही आई जो सब समाज को भागीदारी दिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज सब समाज के लोगों की दायित्व और जिम्मेदारी है कि सब लोग एक होकर के हाथी के झंडे तले इकट्ठा होकर के हाथी को जिताओ, ताकि अमित वर्मा जी जीत करके विधानसभा में जाने का काम करें। लेकिन हमारे पाल लोग कहा दिया हीरे गड़रिया भयवादी है।
ताहिरे गर्दे भयवादी है तब संजय यादव भैया आ जाए हैं, ये सही है। लेकिन ये जो हमारे अखिलेश भैया हैं, ये जब परिवार के नहीं है, भयवादे कहां से हुई है? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, बिरादरी की नहीं है तो ये भयवाद के कहां से हुई है? अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, एक भी यादव लोकसभा चुनाव संजय यादव जी लड़ने को नहीं पाया। अगर 5 लोग लड़े तो 5 उनके घर के, परिवार के। उनका नारा लगता है पीडीए, माननीय अखिलेश यादव जी नारा दिए हैं पीडीए। पीडीए मतलब क्या समझा था? वो तो अलग अलग समझावत थी। कहो कहिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये क्या बोली है। और जब माननीय माता प्रसाद जी को विधानमंडल का नेता बनाए हैं ना, विधानमंडल का नेता बनाना हुआ, तब पीडीए मतलब क्या बताएं? पिछड़ा, दलित, अगड़ा, वही अकेले 2 चीज बताएं। फिर तीसरा क्या बताएं? पिछड़ा, दलित, आदिवासी। लेकिन सही कहा है, इसको अलग अलग बतावा करत थी। सही है परिवार दल अलायंस, परिवार दल अलायंस। ये क्यों है? क्योंकि उन्हीं के परिवार के उनके चाचा शिवपाल चाचा वो अलग पार्टी बनाए रहे। वही पार्टी का निशान रहा भैया यादव जी, चाबी। आप जानत ले पूछे ना से ले देखा, सही बताई। तो भैया वो तो पार्टी बनाई, आइयो बेचारे कहीं चला बिरादरी वो हूं जिला अध्यक्ष हो गए। लेकिन ये भैया चाचा भतीजा पीडीए माने परिवार दल अलायंस कि ताकि चाचा का अलायंस हो जाए। और उनके एक भाई हैं छोटे, क्या नाम है उनका? प्रतीक यादव। और अखिलेश भैया की पत्नी का नाम है डिंपल यादव। और क्या नाम उनका? नहीं डिंपल। अखिलेश यादव की पत्नी का नाम है डिंपल यादव और उनकी देवरानी का नाम है अपाड़ा यादव। तो डिंपल यादव जी समाजवादी सांसद हैं और उनके सगे देवरानी, जेठानी और देवरानी। देवरानी का है यादव जी, वो भाजपा के पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष हैं, महिला आयोग के, महिला आयोग के नहीं है, महिला आयोग के, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और जो धर्मेंद्र यादव सांसद हैं उनके सगे बहनों बहनोई वो कहां है? भाजपा में। तो भैया उनके परिवार जो बिखरा है वो का इकट्ठा करता है, बनाए हैं पीडीए, परिवार दल अलायंस, ताकि परिवार का अलायंस बन जाए। लेकिन असले अगर कोई पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सब समाज की कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है। अगर बहन जी सब समाज की भला नहीं करना होता तो इसी जिले में चाहे आपके डॉक्टर मसूद जी स्वास्थ्य मंत्री टांडा से जीत के गए, मुस्लिम के बेटे शिक्षा मंत्री रहे, और चाहे धर्मराज निषाद जी जीत के गए, निषाद के बेटे, चाहे रामचंद्र राजभर जी जीत गए, राजभर के बेटे, और लालजी वर्मा जी भी जीत के गए, कुर्मी के बेटे, और राकेश पांडे, रितेश पांडे ब्राह्मण के बेटे। सही है कि गलत? और वहीं जलालपुर लड़ावा ग्राह के का शेर बहादुर सिंह क्षत्रिय का बेटा। तो भाई हम तो सब समाज के लेके हमारी पार्टी चलत है और यह हम कही थे। पाल में भी हमारे जितना नेता देखबा, भागवत पाल, दयाराम पाल, अयोध्या पाल, मथुरा पाल, सतीश पाल, सेठ किशन लाल बघेल, राजू पाल, पूजा पाल, प्रभावती पाल, प्रताप सिंह बघेल, सबके बनाई सब हाथी वाली पार्टी बीएसपी बहन जी ने बनाया। तो भैया ये बताओ पाल साहब, अगर सारा कुछ बसपा ने दिया है तो वोट क्या दिए चाहिए? बसपा का। तने हाथ उठा के बतावा गड़ेरिया भाई, कब तक सोच भाई है बसपा का ना? और सुना, ये तो पार्टी के नाते, बिरादरी के नाते पाया, लेकिन इस जिला के बनाइस बहन जी, मेडिकल कॉलेज के बनाइस बहन जी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बनाइस बहन जी। गांव में जो परिवार गरीब था, जिनके घर में शिक्षा नहीं थी, कक्षा 5-8 से ज्यादा, नया पद सृजित करके लाखों सफाई कर्मी बना सरकारी नौकरी किसने दिया? बहन जी ने। बैकलॉग भर्ती करके तमाम पिछड़े SC/ST नौकरी किसने दिया? बहन जी ने। आज तो पर्चा लीक हो जाते हैं, जगह निकलत है, फार्म भरा थी, किस तरीके लोग पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को उस लायक बनाते हैं।
और जब बेचारे फार्म भरी हैं और वहां जाइए परीक्षा दे बड़ी खुशी खुशी, जैसे हम बैठे टाइम आए कहीं पर्चे लीक होगा। नौकरी जोन दी है एनजीओ का, ये भाजपा वाले का हाल है। हमारे लोगों ने कहा खुश कह दिया थी 5 किलो राशन, कहा तो हर वोट 5 किलो राशन दे के ले ले। अगर ईमानदारी से बताइए कि ये राशन इसके पहले भी मिलता था ना, लेकिन तब शायद 2-2.5 रुपए किलो गेहूं रहा, 2-2.5 रुपया किलो इसे चावल रहा, यही तो रहा ना। तो के दाम हम कहीं अगर मान लिया 5 किलो राशन दे थी, 3 रुपया किलो जोड़ लिया, 5 तिहाई 15 रुपया के, 15 रुपया का राशन दे के तो आज शिक्षा कितनी महंगी कह दिन, तो आज दवाई कितनी महंगी कह दिन, हर चीज महंगा हो गया। महंगा क्यों हो गया? क्योंकि एक सुने होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी चंदा दिया था कई करोड़। खाली एक पार्टी चंदा अगर नहीं ली तो पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। सभी लोगों ने लिया। जब चंदा पक्ष विपक्ष दोनों ले ली तो जो भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सबको महंगा इन्होंने कर दिया। जब महंगा हो गया तो आज उसकी मार सभी लोग झेल रहे हैं। हर चीज महंगा हो गया, महंगा हो गया ना। तो ये मेरे साथियों सबका भला अगर हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा कुछ दिन पहले है जो नवा सांसद जी बने हैं, ये गए मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाएं और डालिन है। तमाम लोगों से कहा थी कि हमारा एहसान तुम्हारे ऊपर है, हम तुम्हारी रास्ता बनाए, तुम्हारे हम नौकरी दिए। अरे उनसे बताया गया एहसान बहन जी का है, जो बहन जी ने आपको विधानसभा टिकट दिया, और एहसान कटेहरी की जनता का है जिन्होंने वोट देके तुम्हें विधायक बनाया। सही है कि गलत? और फिर एहसान बहन जी की ही जो तुम्हें कई विभाग के मिनिस्टर बना दी। सही है ना? तो तुम्हारे ऊपर कौन एहसान कीन हुआ? आज आप लोग अगर वोट देके इनको जिता देंगे तो आपका एहसान होगा ना। अमित वर्मा को अगर आप लोग वोट देके जिता देंगे तो आपका एहसान होगा। नंबर 1 एहसान बहन जी का है जो इनको टिकट दिए हैं, और नंबर 2 एहसान कटेहरी की जनता का होगा जो अपने वोट से बल पर इनको विधायक बना देगी। तो अगर ये काम करेंगे तो कोनो एहसान थोड़ा तो ऊपर करिए। तो ये मेरे साथियों ऐसे लोगों को बता देना कि आपका कोई एहसान नहीं है। हम लोगों ने आपको जिताया था, बहन जी ने आपको टिकट दिया था, आपको मंत्री बनाया था, तब आपने कुछ किया है। आजो कहता 10-20 नौकरी है, हिम्मत देगा। वो बहन जी के बल पर था जो बताते हमने नौकरी दे दिया। वो बहन जी के बल पर था जो जिला बना, जो मेडिकल कॉलेज बना। अब आज किस पार्टी में गए हैं? वही पार्टी वाले इस जिले का नाम खत्म कर रहे थे, समाजवादी के लोग। SC ST के हमारे ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी ने। बैकलॉग भर्ती SC ST OBC की भर्ती हो रही थी, किसने रोका? समाजवादी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी ने। तमाम अधिकारियों का डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ था, डिमोशन किसने किया? समाजवादी ने। अरे क्या विकास करोगे आप भाई? आपसे अगर पूछ लिया जाए आपने काम क्या किया है समाज के लिए, तो बहन जी कहेंगी कि हमने जिला बनाया। BSP वाले कहेंगे ना बहन जी ने जिला बनाया। हम लोग कहते हैं कि बहन जी ने बैकलॉग भर्ती किया, बहन जी ने आपके सफाई कर्मी भर्ती किया, बहन जी ने ठेकेदारी का आरक्षण दिया। अगर उनसे पूछ रहा समाजवादी क्या किया, तो कहें तो ठेकेदारी का आरक्षण खत्म ना किया। और पूछा क्या किया, कहें तो हर बैकलॉग भर्ती रोक नहीं लगाया ना हम। सही है गलत? कहीं और काम क्या किया, कहें तो जो बिरादरी के SC ST प्रमोट भरे अधिकारी, SDM कप्तान, इनका डिमोशन करके वही बेइज्जत नहीं किया हम। उसके बाद हमारे कुछ लोग कहा थी कि नहीं वो वोट दे दिया। बोली है कि ना बोली है? बतावा कहा बात के लिए जवाब देगा। इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो मेरे साथियों क्योंकि चौपाल बैठक है, कई जगह हमारी मीटिंग और लगी है। हम ये उम्मीद करें ना कि आप सब लोग यहाँ अमित वर्मा जी को जिताएंगे। अगर आप सब लोग ये तय कर रहे हैं तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के इनको जिताने के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये हम मान लेंगे कि आप लोग इनको चुनाव जिता करके आज ही भेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम चाहेंगे हमारे संजय यादव जी आ जाएं, ये क्योंकि जिला अध्यक्ष हमारे हैं। आइए। ये कौन पार्टी रही चाचा वाली? प्रगतिशील पार्टी के हमारे लाओ कदा प्रगतिशील पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और आज ये बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से झंडा, गमछा
और स्टिकर सब कुछ सौंप के इनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि अमित वर्मा जी को जिता करके आप चुनाव भेजने का काम करेंगे। लीजिए भैया गमछुआ पहले किधर देखा? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।